अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो में 2 टॉपिक डिस्कस करूंगी। पहले तो जो है वो बाबर अकबर ने दिया हेटर्स को जवाब, और दूसरा टॉपिक होगा मेरा कि सितारा की अम्मी का सऊदीया में गैर कानूनी रहने का रीज़न। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब से कुछ देर पहले मैंने जो है वो बाबर भाई की वीडियो देखी, बाबर भाई का व्लॉग देखा, जिसमें उन्होंने आज जो है वो हेटर्स को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। खालिद अमीन के बारे में भी कुछ बात की। जो बात उन्होंने की वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी और बहुत परफेक्ट अंदाज़ में उन्होंने बात की और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो समझाने की कोशिश भी की और जवाब भी दिया। और मेरे ख़्याल से समझदार इंसान के लिए, इज़्ज़तदार इंसान के लिए इतना इशारा काफ़ी होता है। लेकिन कुछ ढीठ लोग होते हैं दोस्तों, वो छोटी मोटी बातों से काबू नहीं आते, नहीं समझते कि उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की गई है। खैर, यहाँ मैं बात कहूँगी कि बाबर भाई ने हेटर्स को कहा, जो उनकी फ़ैमिली के लिए नेगेटिव चीज़ें जो वो प्रमोट कर रहे हैं, उनको वाज़ह तौर पर कुछ लेडीज़ के को मुखातिब करके उन्होंने कहा, अब मुझे नहीं पता उनका इशारा किस तरफ होगा। उन्होंने उनसे बाकायदा 2, 3, 4, 5 बार शायद ये उनसे अपील कर दी कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो दोस्तों, ये थे उनके दिल के अल्फाज, क्योंकि वो कह रहे थे, और मेरे पास कोई मुझे वर्ड ही नहीं लग रहा सूटेबल इस सारी सिचुएशन में ऐसे लोगों के लिए जो दूसरों के लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं या दूसरों की प्राइवेसी के साथ उन्होंने जो है वो टांके जोड़ रखे हैं, दूसरों की प्राइवेसियों को जो है वो अपना हक समझ के बाहर निकाल रहे हैं या दूसरों पर इल्ज़ामात जो है वो लगा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए वो कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो यही कहूँगा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और दोस्तों, एक और चीज़ मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि कुछ हेटर्स जो हैं, मैं चैनल वालों का नाम नहीं ले रही, हेटर्स की बात कर रही हूँ। हेटर्स वो लोग भी हैं जो सितारा की व्लॉगिंग को पसंद नहीं कर रहे, सितारा के चैनल पर दिखाई जाने वाली चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे। वो व्यूवर्स भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उनमें से कुछ लोग जो है उनको इशू है कि सितारा की अम्मी, अब देखिए सितारा के सारे मामले को डिस्कस करते कराते कि सितारा ने हस्बैंड की दूसरी शादी खुद करवा ली है, सितारा के सारे इश्यूज़ जो उसने ख़ुद बनवा लिए हैं और सब कुछ ये वो सारा दाएं बाएं का करने के बाद अब जब लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम सितारा के ऊपर जो है वो कौन सा नया इशू क्रिएट करें, तो ये चीज़ हेटर्स ने खड़ी कर दी कि सितारा की अम्मी जो है वो गैर कानूनी तौर पर सऊदीया में रह रही हैं। उनका जो है वो वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो अब ये गैर कानूनी है, क्योंकि सितारा ने अपनी वीडियोज़ में ख़ुद ये बात बताई है। तो अब ये हो सकता है, ये चाहते हैं वो लोग कि उनको जो है, इंडिया की एक व्यूअर हैं और उन्होंने किसी की लाइव में भी कहा था कि सितारा की अम्मी के ऊपर केस करना चाहिए और सऊदी हुकूमत से अपील करनी चाहिए। उनकी जो है ना वो इन्फो में ये बात लानी चाहिए कि सितारा की अम्मी गैर कानूनी तौर पर सऊदीया में रह रही हैं, यानी कि वो किसी तरीके से थ्रेटन करना चाहती हैं इनकी फ़ैमिली को। लेकिन सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहूँगी कि सितारा की अम्मी जो हैं वो टैक्स पे करके उस कंट्री में रह रही हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें, जैसे कि आपको पता है कि वीज़े के लिए अपने कंट्री वापस आके और दोबारा सारा जो है वो मामला दोबारा से करवाना पड़ता है, सारे जो है वो पेपर वर्क जो है वो दोबारा से करवाना पड़ता है। और जो लोग यहाँ आकर नहीं करवा सकते वो वहाँ अच्छी खासी भारी रकम जो है वो टैक्स की पे करते हैं। और वो इतनी खुल्लम खुल्ला अगर ये बातें बता रही हैं तो ज़ाहिर है उन्होंने कुछ कर ही रखा होगा। तो मेरे ख़्याल से पहला मशवरा तो मेरा उनको ये है, जिन्होंने ये इशू छेड़ा है या जो छेड़ने की कोशिश कर रही हैं, कि आप जो है वो इतनी बच्ची तो है नहीं, ना किसी को इतना बच्चा समझे, ना सितारा कोई इतनी कच्ची गोलियां खेलने वाली औरत है कि वो इस किस्म के नाजुक टॉपिक्स जो हैं, अगर उसमें उसने कोई सेफ़ साइड नहीं रखी हुई तो उसको वो वाईटी पे लाकर शेयर करेगी। आप जैसे बेवकूफ़ों को लताड़ना सितारा को अच्छे से आता है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि आप जो है वो बार बार इस चीज़ के ऊपर इसरार कर रही हैं हर बंदे से कि सितारा की माँ को टारगेट करें, सितारा के जो है वो स्टेप फादर को टारगेट करें, उनका सऊदीया में रहने को टारगेट करें। आपको समझ नहीं आ रही, मतलब आप बिल्कुल, मुझे लग रहा है, बावली हो चुकी हैं सितारा की दुश्मनी में, और आपको समझ नहीं आ रही कि आप किस तरफ जाएं, कौन सा दरवाज़ा खटखटाएं और कैसे सितारा को परेशान करें, उसकी फ़ैमिली को परेशान करें। मुझे समझ नहीं आती आखिर आपको ऐसा कौन सा सितारा के साथ अल्लाह वास्ते का बैर है, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन खैर, आपकी छोटी सी सोच को मैं एक और रास्ता भी दूँगी। शायद आपको, मेरे ख्याल है, कोई मसरूफ़ियत चाहिए, कोई आपका अंदर का जो है ना एंगर है जो आपने कहीं निकालना है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्री में भी हो रही हैं, गैर कानूनी हो रही हैं।
आप उनको सुधारिए ना, आप उनको ठीक कीजिए, आप उनके लिए काम कीजिए। आप बाहर निकलिए, आप देखिए आपके कंट्री में क्या क्या हो रहा है। चले बाहर ना भी निकले, आप वाईटी खोल लीजिए और यहाँ देखिए कि आपके कंट्री में, आपके रिलीजन में बहुत से व्लॉगिंग चैनल्स के ऊपर जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि गैर कानूनी हैं। मतलब गैर कानूनी कैसे हैं वो मुझे आपके रिलीजन के बारे में इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन मेरी बहुत सी इंडियन फ्रेंड्स हैं, हिंदू फ्रेंड्स हैं, सिख फ्रेंड्स हैं जो इस बात को जो है वो मुझे क्लियर कर देंगी कि मैंने ये चीज़ सुन रखी है कि हिंदू मज़हब में 2 शादियाँ एक एट अ टाइम, एक हस्बैंड जो है वो 2 वाइफ्स को नहीं शादी करके रख सकता। एक बंदे की 2 बीवियाँ एट अ टाइम नहीं हो सकती। मेरी नॉलेज में ये है कि हिंदू मज़हब में ये चीज़ गैर कानूनी है। अब मुझे इसके बारे में सही नहीं मालूम। अगर ऐसा है तो मेरे दोस्त मुझे बताएंगे, ऐसा नहीं भी है तो भी बताएंगे। और अगर ऐसा है तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको सबसे पहले इंडियन वो चैनल जो हैं उनके ऊपर जाके आपको चाहिए, उन पे केस करना चाहिए कि आप क्या चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो इंडिया में जो है मैंने ये भी सुना है कि मुसलमान और हिंदू की शादी जो है वो गैर मज़हब है, मतलब गैर कानूनी है। तो उसके ऊपर भी आप वहाँ आवाज़ उठा सकती हैं। बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिसमें हिंदू और मुसलमान मियाँ बीवी जो है वो व्लॉगिंग कर रहे हैं, वो इकट्ठे रह रहे हैं, उन्होंने शादी की हुई है। तो आप उस चीज़ को भी जो है वो आगे उसके ऊपर भी आप जाके केस करें, अपने कंट्री की अदालत की दरवाज़े खटखटाएं और वहाँ जाके आप जो है इन चीज़ों को करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अब मेरे ख़्याल से वहाँ ज़रूरत भी होगी इन चीज़ों की। तो सितारा की जान छोड़ दीजिए। आपके कुछ करने ना करने से सितारा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इंडियन या पाकिस्तानी इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई नहीं चाहता कि किसी की माँ या बाप को परेशान किया जाए। तो आप चीज़ जो है ना, इस चीज़ की दुम छोड़ दीजिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाथी निकल चुका, ये बंदी पूँछ पकड़ के बैठी हुई है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि आपका ये सब करने का क्या मकसद है? आपके ख़्याल से सऊदी हुकूमत अंधी है, बहरी है? इतना बड़ा कंट्री वो लोग चला रहे हैं और इतने सारे लॉ और ऑर्डर्स वहाँ पर पहले से मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ कोई उनकी आंखों में धूल झोंक कर रह सकता है? आपको क्या लगता है सितारा उसकी फैमिली वहाँ धूल झोंक रही है? आप सिर्फ खुद को इंसान इतना इंटेलिजेंट ना समझे। इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं और कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है दुनिया में। एक आप ही अक्लमंद खातून नहीं रह गई हैं। और दोस्तों मैं लूँगी अब इसके साथ ही इजाज़त। और क्योंकि रमज़ान है, इतनी लंबी लंबी वीडियोस बनाना मुश्किल हो गई है। जो है टॉपिक तो कवर नहीं होता, लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो बनाई नहीं जा रही रमज़ान के अंदर। कोशिश करती हूँ कि थोड़े टाइम के अंदर अपनी बात को कवर कर सकूँ। इस टॉपिक के ऊपर मेरे ख्याल है बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे, बहुत सारे सवाल उठेंगे। तो अब देखेंगे आगे क्या बनता है। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं लूँगी अब आप सबसे इजाज़त। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जाते हुए हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिफ्त मर्दों और औरतों से रखे महफूज। अल्लाह हाफ़िज़।